अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एहसान उल हक आजिज़ कादरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहचान जड़ावाला। प्रोग्राम है जड़ावाला की आवाज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सैयद आसिफ बुखारी साहब, जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वस्ती पंजाब के अमीर हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका टाइम देने के कि आज एक बार फिर आपके पास हाज़िरी हुई। हमारे साथ मौजूद हैं फैसलाबाद के सहाफ़ी भी हमारे साथ ग्रुप है जो मुलाकात के लिए यहाँ पर ख़ुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाई। मैं मेज़बान की तरफ से और ख़ुसूसन अपनी तरफ से भी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आना। नाज़रीन, आगे चलने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। शाह साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार फिर महंगाई के खिलाफ मार्च करके फारिग हुई और वापस आ गई। क्या समझते हैं कि ये मार्च कराची से चला, फिर वो जगह जगह पड़ाव करता हुआ फिर ये वज़ीराबाद तक पहुंचा, जेलम तक पहुंचा और वहाँ से फिर आपके हुकूमत के साथ जो मामला थे वो तय हुए। हम जानना चाहेंगे कि महंगाई ही अगर इसका टारगेट था तो महंगाई तो अब भी उसी तरह है जिस तरह पहले थी। अब तेल कुछ काम हुआ है, ये तो रूटीन वाइज होता रहा है। अब इसको हम कहें कि ये तहरीक लब्बैक की वजह से हो गया तो मैं तो इसको कबूल नहीं करता। आप इस पर जो मौक़िफ़ देने चाहें वो आपका है, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अब महंगाई को कम करवा भी लिया है, लेकिन बाकी चीज़ों के रेट जूं के तूं हैं। इस हवाले से अब वहाँ तक जाकर सब कुछ जनाब मुआहदा लेकर वापस आ जाना, इसको आप क्या कहेंगे, इसको हम क्या समझें? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह, लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपने कायदे मोहतरम कायदे मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब की क़ियादत में एक तवील मार्च किया। उस वक्त जिस वक्त कौम जो है वो बिल्कुल मायूसी का शिकार हो चुकी थी और कौम महंगाई की चक्की में इतनी पिस चुकी थी कि एहतजाज के लिए बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं थी और कौम ये समझती थी कि शायद एहतजाज का भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा क्योंकि हमारा वास्ता जो है वो बेहिस हुक्मरानों से पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कराची से मार्च किया और एक भरपूर मार्च किया, कौम के अंदर अवेयरनेस पैदा की, कौम को जगाया, हुक्मरानों के ज़मीरों को झंझोड़ा और उन्हें बताया कि आप जो है वो जिस तरह से तर्ज़ हुक्मरानी कर रहे हैं, ये तर्ज़ हुक्मरानी किसी तरह से भी पाकिस्तानी कौम को काबिल कबूल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, सराय आलमगीर तक जो है वो हुकूमत ने जो है वो 2-3 दौर किए मुज़ाकरात के और हुकूमत को ये मानना पड़ा कि जो हमने 11 मुतालबात पेश किए थे वो हमारे सारे के सारे मुतालबात जायज़ थे और हक़ पर मबनी थे और वो हुकूमत को सारे के सारे मामलात मानना पड़े। जो लोग ये समझते थे कि उनके कोई असरात नहीं हुए, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर उसके कोई असरात नहीं थे तो फिर हुकूमत को खंदके खोदने की ज़रूरत नहीं थी। हुकूमत खौफज़दा थी कि अगर तहरीक लब्बैक का मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो गया तो फिर जो है वो हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी नहीं रह सकती। तो हुकूमत ने जो है वो मुतालबात माने और हुकूमत के साथ जो है वो हमारी मीटिंग्स चल रही हैं। इंशाअल्लाह ताला उन मुतालबात के ऊपर जो है वो अमल हो भी रहा है और इंशाअल्लाह कौम के सामने उसके अच्छे नताइज आ भी रहे हैं और आने वाले वक्त में उसके अच्छे नताइज आएंगे भी। मैं उसमें आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला था और हम फ़ख्र से ये बात कह सकते हैं कि हमारे कायद ने बरबला ये बात कही कि अगर आफिया सिद्दीकी जो है वो उनको लाने के लिए, हमारी कौम की वो बेटी है, हमारी बहन है, अगर उनको लाने में ये रुकावट है कि उनको जो सज़ा हुई है सज़ा को पूरा करवाना ज़रूरी है तो मैं अपनी ज़ात को पेश करता हूँ। मुझे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जगह कैद खाने में भेज दिया जाए, मैं वो कैद पूरी करूँगा, लेकिन हमारी
कौम की बेटी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान में लाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस ऑप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो पेशरफ्त भी हुई है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से जो है वो उनकी बहन की मुलाकात भी करवाई गई। वज़ीर आज़म ने भी जो है वो उनकी बहन से मुलाकात की, उनके ख़ानदान से मुलाकातें हो रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये उम्मीद वासिक है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जल्द पाकिस्तान में। अच्छा जी, एक सवाल अक्सर गर्दिश करता है और मेरे जहन में भी ये सवाल बड़ा शिद्दत से रहता है कि एक तरफ तो आपकी तंजीम जो है, जो सुन्नी पीर हजरात हैं, सुन्नी उलमा हैं बहुत सारे, उनके साथ मिल बैठने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना, बल्कि उनके ऊपर फतवे लगाए जाते हैं, जिस तरह सियाल शरीफ वाले हैं, गोल्डे वाले हैं, पाक पतन वाले हैं, कि ये चूँकि ज़्यादातर इनका झुकाव पीटीआई की तरफ है, तो उन पर कहा जाता है कि ये जनाब इस काबिल ही नहीं है कि दीन के रखवाले हों या दीन के, मैं इस तरह के अल्फाज मैंने खुद सुन रखे हैं। दूसरी तरफ जिनको बाबा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिनके कह रहे हैं कि बड़े स्टिक थे जिनके मामले में, उनके साथ जपियाँ डाली जा रही हैं। साद हुसैन रिजवी साहब का आखिर मिशन है क्या? कि अपनों के साथ तो वो मिल बैठने के लिए भी तैयार नहीं है, जिनको बेगाने कहा जाता है, जो कि या रसूलुल्लाह कहने वालों को मुशरिक तक कहते हैं, जो या रसूलुल्लाह कहने वालों को काफिर तक कहते हैं, उनके साथ इत्तेहाद भी किया जाते हैं, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की जा रही हैं, उनके साथ जनाब इजहारी यकजहती भी किया जाता है, उनके बड़ों की रिहाई के मुतालबे भी किए जाते हैं, जबकि अपनों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं। अब क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है, असल में हकायक कुछ और है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ताला हम जो बड़े बड़े आस्थाने हैं, हमने हमारे उनसे किसी न किसी शक्ल में रवाबत रहते हैं। असल में हकायक ये, अगर आप हकायक की बात करना चाहते हैं ना, तो हर आस्थाने के कई कई गद्दी नशीन हो गए और उनमें से कुछ लोगों के मफादात जो है वो बिल्कुल दुनियावी मफादात हैं। अब ये देख लें कि नूरुल हक कादरी ने अपने दौरे हुकूमत में किस तरह का किरदार अदा किया और आज जो है वो पाकिस्तान में, ये देख लें उसको कितना कच्चे अल्फाज में याद किया जाता है। एक बयान नहीं दिया जिस वक्त जो है वो शाका ने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गोलियां चलाई गई, तो उस वक्त जो है वो एक बयान तक नहीं दे सके। एहतजाजी तौर पर कहते हैं कि अगर आपने इनके खिलाफ क्रैकडाउन करना है तो मैं इस्तीफा देता हूँ। आज उनका नाम इज्जत से लिया जाता है। अब जो आस्थाने हैं वहाँ पे उनके मफादात, अगर कुछ सज्जादा नशीनों ने अपने मफादात जो है वो सियासी पार्टियों से मुंसलिक कर लिए हैं, तो आप जो है वो कैसे उन्हें माइल कर सकते हैं? वो इस तरफ आने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए, मैं माजरत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मस्जिदों मिंबर को, हमारे आस्थानों को जो किरदार अदा करना चाहिए था वो उन्होंने किरदार अदा नहीं किया। मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहूँगा। आप माशाल्लाह तजर्बाकार से आप साफी है कि देखिए 76 सालों में कौम को ये आगाही नहीं दी गई कि आपने मिर्ज़ई कादियानी मुर्तद है, ये कुर्बानी नहीं कर सकते। मुझे लोगों ने अभी भी बताया कि जी हमारे इलाकों में तो मिर्ज़ई जो बड़ी कुर्बानियों में हिस्से डालते हैं वो हमारे साथ हिस्सों में शामिल हो जाते हैं। कौम को ये अवेयरनेस नहीं दी गई। कितना बड़ा ये खला है और ये किबला अमीरुल मुजाहिदीन का फैज़ है कि इस मरतबा इस बड़ी ईद के ऊपर कादियानियों के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट ने खुद क्रैकडाउन किया है और उनको कुर्बानियाँ करने से रोका है कि आप शायर इस्लामी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मैं ये सवाल करता हूँ कि हमारे जो उलामा हैं, हमारे जो मशाइख हैं, वो कौम को यही अवेयरनेस नहीं दे सके हैं। बल्कि मैं आपको एक बड़ी ही बिटर रियलिटी बताना चाहूँगा कि मैंने एक मजहबी शख्सियत से पूछा, मैंने उसे पूछा कि सच्ची बात आप बताएं कि क्या आपके इल्म में था इस ईद से पहले कि कादियानी कुर्बानी नहीं कर सकते? उसने मुझे कहा, उसने कहा ये सच्ची बात है कि मेरे खुद ही इल्म में नहीं। अच्छा किबला, माजरत के साथ ये आलिम नहीं होगा, मौलवी होगा किसी मस्जिद का, ज़ाहिर है कि आलिम के तो इल्म में हर बात होती है और मौलवी हज़रात को बहुत सारे जो मसाइल होते हैं कुछ बेचारों को
खुद पता नहीं था, और ऊपर से हमारी कौम की बदकिस्मती ये है कि हमने जनाब 6,000 वाला 8,000 वाला मौलवी मस्जिद में रखना होता है और आलमी दीन को तनख्वाह देनी पड़ती है, उसको हमने देनी। सवाल तो मेरा ये था कि आस्थानों के खिलाफ तो तहरीक लब्बैक के अमीर साहब इस वक्त जो हैं वो चल रही हैं, लेकिन दूसरे लोगों के साथ वो जबियाँ डाल रही हैं। लेकिन ये मरज़ियों के खिलाफ जो काम हुआ है इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत काम किया, और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन ये ईद से पहले जारी हो चुका था तमाम इदारों को कि कोई मरज़ई कुर्बानी नहीं करेगा, अगर होगा तो आपने क्रैकडाउन करना है। ये आपकी काबिश में इसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन मेरा सवाल वहीं पे है अनस रिजवी साहब के बारे में। मैं आपके उसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, जो कायदे मिल्लत इस्लामिया है वो अमीरुल मुजाहिदीन के नक्शे कदम पे है अल्हम्दुलिल्लाह ताला, और उन्होंने बहुत अच्छा लीड किया है। जो दूसरे मसालिक हैं, जो अमीरुल मुजाहिदीन ने बात की है ना, आपने इस्लाम की बात की है, नामूस रिसालत की बात की है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की बात की है। उन्होंने किसी फ़िरके की बात नहीं की, किसी फ़िरके की नुमाइंदगी नहीं की। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की है कि अगर मोहब्बत करनी है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आपने एक मखसूस वर्ड इस्तेमाल किया कि अन्नेवा मोहब्बत इस्तेमाल करनी है। आपने ज़िंदगी में अपनी ज़ात का भी नारा नहीं लगाया, नारा लगता था तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लगता था। अब जो दूसरे मसालिक के लोग हैं वो मायल हुए हैं, मुतासिर हुए हैं इस बात से कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में ने जो ख़त्म नबूवत के हवाले से काम किया है, नामूस रिसालत के हवाले से काम किया है, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अजमईन की इज़्ज़त के हवाले से जो काम किया है, वो खुद ये कहते हैं, बल्कि एक किसी मसलक के अकाबर ने, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बरबला ये बात कही कि अमीर हमने सारी ज़िंदगी सहाबा इकराम के लिए जो है वो जद्दोजहद की, उनकी जो है इज़्ज़त तौक़ीर और ताज़ीम के लिए जो है वो हमने आवाज़ उठाई, लेकिन हमारी सारी ज़िंदगियों की जद्दोजहद एक तरफ और किबला अमीरुल मुजाहिदीन का ये फरमा देना कि दुर दुर कुत्ते हो मालका नहीं पै गए हो, ये एक जुमला एक तरफ हो तो किबला अमीरुल मुजाहिदीन का जुमला हमारी सारी काबिशों से बाहरी है। यहाँ पर ना थोड़ा सा माजरत के साथ मैं आपको यही इंतजाम बात दूंगा। अपने नाज़रीन को बताऊं कि ये किबला अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू की तो उस वक्त आपने कहा कि तुसी हज़रत अमीर मुआविया तक पहुँच रहा हो, उस वक्त कहा दूर दूर कुत्ते हो मालका नहीं पै गए हो। यानी हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शान व अज़मत कुरान और हदीस की रोशनी में है वो दावत इस्लामी ने बयान की या दावत अमीर मुजाहिदीन ने बयान की। किबला इसी से हम आगे चलते हैं। आपका सवाल जी, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ वो लोग खुद मुतासर होके आ रहे हैं, और वो आप देखिए कि वो लोग, ये तो हमारे लिए खुशी और फ़ख्र की बात होनी चाहिए, जो कहते थे कि या रसूल अल्लाह कहना जो है वो इसके ऊपर जो है वो उनको महसूस होता था और वो फतवे देते थे इसके ऊपर कि या रसूल अल्लाह नहीं कहना चाहिए, और जो है वो आज हमारे साथ खड़े होते हैं और वो लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं भी बुलंद करते हैं, उसके लिए उनके हाथ भी खड़े होते हैं। तो ये तो हमें तो खुशी महसूस होनी चाहिए कि दूसरे लोग जो है वो इस बात से मुतासिर हो रहे हैं और वो नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के लिए जो है वो आके तहरीक लब्बैक के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा अपने जो है अकाबरीन जो है, अपने जो हमारे पीराने उज़ाम हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह आपका अपना प्लेटफार्म है, आप ज़रूर जो है वो इसके साथ मुंसलिक हो। जहाँ आप महसूस करते हैं, मैं आपके इस चैनल की जो है वो तवासुत से उन तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर आपके ज़हन में कोई खदशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो हम जो है वो उनसे हर तरह की टेबल टॉक करने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह ताला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरवाजे उनके लिए खुले हुए, वो जब चाहें जो है वो हमारे साथ टेबल टॉक कर सकते हैं। हम उनकी टेबल पे बैठ के जो है वो उनसे गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, और हमें ये
چاہیے، ہم یہ انہیں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو وہ کردار ادا کرنا چاہیے جو دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، جو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کیا، جو ہمارے اکابرین نے کردار ادا کیا، آپ کو وہ برملا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جب وہ یہ کردار ادا کریں گے اور نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ فقر خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری، اگر وہ جو ہے وہ شبیری کردار ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ بھی ملانے کے لیے تیار ہیں، ان کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے بھی تیار ہیں اور ان کے ساتھ چلنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ قبلہ بہت شکریہ۔ سوال میرا اگلا آپ سے یہ ہے کہ جس طرح کہ ابھی 9 مئی کو واقعات ہوئے ہیں، ملک دشمن عناصر نے جس انداز سے توڑ پھوڑ کی، تو یہ شہداء کی یادگاروں کو بھی نہ چھوڑا اور آرمی تنصیبات کو بھی نہ چھوڑا۔ یہ ایک کریک ڈاؤن، میں کہا کرتا ہوں کہ جتنا تحریک لبیک پر کریک ڈاؤن ہوا تھا، اگر اس کا یہ 10% بھی ان لوگوں پر ہو جاتا تو شاید یہ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے، جتنا کہ تحریک لبیک پر وہ کریک ڈاؤن ہوا تھا۔ کیونکہ وہ مجھے اس لیے بھی یاد ہے، میں اپنے ناظرین کو بتاؤں گا کہ اس وقت مجھے بھی تحریک لبیک کا ایک عہدیدار بنا کر گرفتار کروا دیا گیا تھا اور 2 مہینے میں جیل میں رہا ہوں، حالانکہ اس وقت میں تحریک لبیک کا، بلکہ اب بھی میں تحریک لبیک کا کوئی عہدیدار نہیں ہوں۔ ویسے ساری سنی تنظیمیں میری ہیں، لیکن جو کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ ایجنسی والے دوستوں کے ساتھ تو کار ہو گئی تھی، تو انہوں نے وہ میرے نام ڈال دیے۔ بلکہ یہ میں ہر پلیٹ فارم پر یہ اپنے آپ کو میں کنڈیم کرتا رہوں گا، یہ کہتا رہوں گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور کن لوگوں نے کی تھی۔ بلکہ اگر اس کریک ڈاؤن کا 10% بھی یہ اس تحریک پی ٹی آئی پر ہو جاتا تو شاید یہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جاتے، لیکن ہم نہیں چاہتے، ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ کرے ان کے ساتھ ایسا ہی ہو۔ حالانکہ ہوا یہ تھا کہ جب رات مجھے صدر خانے میں لے کے گئے تو چونکہ پولیس والے بہت سارے دوست ہیں، تو ایک دوست جب جیل کی گاڑی میں ڈالنے لگا تو میں باہر نکلا، میں کہا در بیٹا مجھے بڑا جا شرم تو نہیں آئے گی؟ کہنا اللہ دی قسم سانو حکم ہے گوا کہ سویرے فجر تک جیڑا داڑھی والا ملتا پڑی جا۔ ایسا کریک ڈاؤن ہوا تھا کہ داڑھی والا کی داڑھی جرم مار گئی تھی اس رات۔ تو وہ کریک ڈاؤن میں جب میں نے جیل کے اندر جا کر لوگوں سے انٹرویو کیے تھے کہ کس انداز سے آپ کو پکڑا گیا، تو وہ اگر میں شیئر کر دوں تو شاید آپ کہیں کہ یار ان لوگوں نے تو بہت بڑا ظلم کیا۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس کے بعد کی جو صورتحال بنی ہے، اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ دیکھیں الحمدللہ تعالی تحریک لبیک کے کارکنان نے اپنے سینوں پر گولیاں کھائی ہیں، ہزاروں شیل برداشت کیے، لاٹھی چارج برداشت کیے، لیکن میں آپ کو یہاں قبلہ امیر المجاہدین کا ایک خوبصورت جملہ دہراؤں گا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جدھر سے گولی چلے گی ادھر کو ہزاروں لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے۔ تو میں سوچا کرتا تھا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ جدھر سے گولی آتی تھی تحریک لبیک کے کارکنان دیوانہ وار شہادت کے جذبے سے پہ سرفراز ہونے کے لیے ادھر کو دیوانہ وار دوڑے ہوئے چلے جاتے تھے۔ الحمدللہ ہم نے شہداء کے لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہیں۔ تحریک انصاف تو اس میں عشر اشیر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی، لیکن چونکہ ہمارے سامنے ایک مقصد تھا، تحریک لبیک تو وہ ایک عمرانی فتنہ تھا جو اپنی موت آپ مر رہا ہے، تو ہمارا ایک مقصد تھا کہ ناموس رسالت کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم نے اپنا کردار ادا کرنا، ہمارا وہ مشن عظیم ہے۔ اس کے لیے الحمدللہ ہم نے نہ تو کسی ادارے کو تباہ و برباد کیا، نہ ہم نے کسی بلڈنگ کو آگ لگائی، ہم نے نہ کوئی توڑ پھوڑ کی، ہم نے وہ سارا کچھ اپنی جانوں پر سہا۔ جیسے آپ نے الحمدللہ آپ بھی اسیر ناموس رسالت ہے، آپ نے بھی 2 ماہ جیل کاٹی ہے۔ الحمدللہ یہ قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک ایک لمحہ رائے گاں نہیں جانا، یہ ہمارے نامہ اعمال میں تلنا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں، میں آج بھی اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ تحریک انصاف نے 9 مئی کو جو پاکستان میں جلاؤ گھراؤ کیا ہے، وہ بحیثیت پاکستانی قوم ہمارے ساتھ جو ہے وہ ندامت سے جھک گئے ہیں۔ احتجاج کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، اس طرح جو ہے وہ اپنے ہی اداروں کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے سبوتاژ کرنا، ان کو جلانا، ان کو گرانا، ان کو نقصان پہنچانا، اپنی املاک کا اس طرح سے نقصان پہنچا دینا، یہ سریت جو ہے وہ یہ یہودی لابی کی سازش تھی اور وہ کھل کے قوم کے سامنے آ گئی، اور دن بدن
اس کتاب کے اوراق جیسے جیسے آپ پلٹتے جائیں گے آپ کو یہ سمجھ لگتی جائے گی کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک گھناؤنی سازش تھی جو بے نقاب ہوگی۔ شاید یہ سازش تو آج سے 25 سال پہلے حکیم سعید نے بھی کہہ دیا تھا، ڈاکٹر اسرار نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ بندہ جو ہے یہ کسی خاص مقصد کے لیے آ رہا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اپنے کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے کہ آج کے اس انٹرویو کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے، اور مزید جو آپ آصف شاہ صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں وہ بھی آپ نیچے لکھ سکتے ہیں، اس کا جواب بھی شاہ صاحب ضرور دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے۔ شاہ جی آخر پر کوئی ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور، اور آخر پر پاکستان زندہ باد کا نعرہ آپ لگائیں گے آج۔ جی میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اب 76 سال آپ نے ان حکمرانوں کو آزما لیا، ان پارٹیوں کو آزما لیا، انہوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا سوائے کرپشن کے، سوائے بے راہ روی کے، کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ قوم جو ہے وہ مزید الجھتی چلی گئی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کا پلیٹ فارم جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ الحمدللہ تعالی ہم یہ آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ ہم اپنے اثاثے نہیں بڑھائیں گے، ہمارا مقصد جو ہے وہ دین کو تخت پہ لانا ہے، اور انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی تو انشاءاللہ پاکستان میں دوبارہ جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے وہ اس کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے وہ ترقی کرنے کے لیے بنا ہے، پاکستان آگے بڑھنے کے لیے بنا ہے۔ انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا، پاکستان آگے بھی بڑھے گا، اور پاکستان کا سب حلالی پرچم جو ہے تا صبح قیامت اسی طرح جو ہے وہ لہراتا رہے گا، لہلہاتا رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔